स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए कोर्स थ्योरी ऑफ मशीन में। थ्योरी ऑफ मशीन के बेसिकली हम लोग उसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है थ्योरी ऑफ मशीन का वो है हमारा कोम। थ्योरी ऑफ मशीन को अगर हम तीन भागों में बेसिकली जब इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं तो हमको तीन सब्जेक्ट डिफरेंट सेमेस्टर में मिलते हैं। एक मुझे मिलता है टोम, जिसका एक्चुअल जो टोम है उसका जो सिलेबस है वो होता है कोम का, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक ऑफ मशीन। दूसरा है हमारा डोम, उसको बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ मशीन। और जो तीसरा है वाइब्रेशन। तो इस कोर्स में हम लोग कोम पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उसको गेट एग्जाम्स में देखिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में देखिए, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी पाते हैं इसको समझने में, बट जैसा कि हमने मटेरियल साइंस कोर्स को समझा था पूरे डेप्थ में प्रैक्टिकल व्यू में, इस थ्योरी ऑफ मशीन को भी हम लोग पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे रियल लाइफ के अंदर मशीन्स के अंदर कैसे मैकेनिज्म्स होंगे या क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज से हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम लोग हर वीक में बेसिकली 5 से 6 वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन उसके बारे में मिल जाएगा। और जो रेफरेंस बुक आपको यूज़ करना है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसकी भी मैं आपको पीडीएफ हमारे यहाँ पर लिंक में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो उसमें एक तो आप यूज़ करेंगे आर.एस. खुरमी, जो एक स्टैंडर्ड कॉलेज में यूज में आती है आर.एस. खुरमी। और अगर आप एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो आप थॉमस बेवन, जो मैग्रो हिल की जो बुक है थॉमस बेवन भी आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, या उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी रहेगी रेफरेंस बुक। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन को। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, काइनेमेटिक्स कोम का मतलब ये है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन की बात करते हैं कि मान लो कोई दो लिंक है तो आपस में उनका कैसा मोशन होगा, या कोई मशीन है तो मशीन के अंदर क्या मोशन रहेगा, क्या वेलोसिटी रहेगी, क्या एक्सेलरेशन रहेगा, हम इसकी बात करेंगे। हम कोम के अंदर ये बात नहीं करेंगे कि इस मशीन पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना पावर ट्रांसमिट कर रही है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन, इन सब की। जब हम लोग डोम पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ मशीन, तब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और कितना फोर्स किस पार्ट्स पर लग रहा है। उसके बाद जब वाइब्रेशन एक अलग टॉपिक हो गया। तो जो आर.एस. खुरमी बुक है वहां पर इन सब के बारे में है। तो अभी हमको ओनली थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, जो बहुत एक ब्रॉड सिलेबस है। तो बेसिकली हमको करीबन 50 लेक्चर्स के अंदर ये कवर होगा थ्योरी ऑफ मशीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स होता क्या सबसे पहले, तो काइनेमेटिक्स जो है ये डील करता है अबाउट रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन। एक मशीन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे आपका आइस इंजन हो गया तो पिस्टन है, सिलेंडर है, क्रैंक है, कनेक्टिंग रोड है, तो इनके बीच में कैसा रिलेटिव मोशन है, उन सब की बात जो हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मशीन कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं। तो मशीन क्या है, व्हाट इज मशीन? एक डेफिनेशन आपने देखी 3 इडियट्स के अंदर कि एनीथिंग व्हिच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट इज मशीन। हर वो चीज जो इंसान का काम आसान कर दे वो मशीन है। लेकिन अगर हम लोग मैकेनिकल टर्म में बात करेंगे तो ए मशीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म्स। ठीक है, मशीन काफी सारे मैकेनिज्म से मिलकर बने होते हैं, और मैकेनिज्म्स क्या करते हैं कि आपके इनपुट को आउटपुट में जो आपको जहां पर आपको पावर ट्रांसमिट करना था, जहां पर आपको मोशन ट्रांसमिट करना था, वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम बोलें अ मशीन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म इम्पार्टिंग डिफिनाइट मोशन टू बी पार्ट्स, जो भी मोशन आपको चाहिए उस मोशन को जो प्रोवाइड करेगा वो मैकेनिज्म है, और बहुत सारे मैकेनिज्म मिलकर एक मशीन बना लेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं डिटेल्स में कि एक मशीन का स्मॉलेस्ट चीज क्या है, और उसके बाद एक मशीन को डेवलप कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मशीन को बनाना। तो किसी भी मशीन का सबसे छोटा जो एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी मशीन, जो इंडिविजुअल सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो है लिंक। ठीक है, तो हम बात करते हैं लिंक की। तो किसी भी मशीन के अंदर ईच पार्ट ऑफ मशीन, हर पार्ट वो मशीन का हर वो पार्ट जो मूव करता है रिलेटिव टू सम अदर पार्ट, एक पार्ट जो दूसरे पार्ट के रेस्पोंडिंग मूव करता है, वो हर एक पार्ट क्या है, लिंक है। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जो कोई चीज है, सबसे जो छोटी चीज है वो लिंक है। दो लिंक मिलेगी तो फिर पेयर बनेगा, जब बहुत सारे पेयर्स मिलेंगे, लिंक मिलेगी तो एक चेन बनेगी, जब चेन में से मैं किसी को फिक्स करूंगा तो फिर मैकेनिज्म बनेगा और फिर मशीन बनेगी। तो फिलहाल बात समझने वाली ये है
कि अगर मान लो ये मेरी चार चीजें मिलकर कोई मैकेनिज्म तैयार करते हैं, तो जब मैं बात कर रहा हूँ सिंगल लिंक की, कोई सिंगल इंडिविजुअल आइडेंटिटी की, तो ये क्या है, एक लिंक है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो मेरा लिंक है। अब लिंक को मैं तीन टाइप के लिंक को बोल सकता हूँ। यहाँ पर एक होती है मेरी बाइनरी लिंक, ये होती है, इसको मैं कहता हूँ बाइनरी लिंक। ये मेरी टर्नरी लिंक, ये मेरी है क्वाटरनरी लिंक, ठीक है। ये बाइनरी, ये टर्नरी, ये क्वाटरनरी। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि एक इंडिविजुअल जो है लिंक मेरी, उसको लिंक बोलते हैं, या तो तीन तीन लिंक दिख रही है, चार लिंक दिख रही है, ये लिंक कैसे हैं? तो ये लिंक इसीलिए हैं क्योंकि ये टर्नरी, अगर मैं इसको लिंक बोल रहा हूँ, लिंक तभी बोलूंगा जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब ये तीनों फिक्स हैं। इसको ऐसे समझे कि अगर मैं इन तीनों लिंक को आपस में क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको वेल्डिंग करता हूँ, इसको इस पे वेल्ड कर दिया, इसको यहाँ पर वेल्ड कर दिया, और इसको तीनों इस पे वेल्ड कर दिया, तो अभी तीनों फिक्स हो गई, ठीक है। अब अगर एक घूमेगा तो सबको घूमना पड़ेगा, मतलब अब ये इंडिविजुअल कोई नहीं घूम सकता है। तो जब हम लोग 10 लिंक को भी अगर आपने फिक्स कर दिया एक साथ में, तो वो एक लिंक ही कहलाएगी। तो टोम में जहां जहां भी आपको शेडेड एरिया दिखेगा, वहां आप बोलोगे कि एक इंडिविजुअल लिंक है, ये तीन लिंक नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इन चारों को भी वेल्ड कर देता हूँ, पास में फिक्स कर देता हूँ, तो ये क्या होगी, मेरी एक क्वाटरनरी लिंक हो गई, ये टर्नरी लिंक हो गई। मतलब लिंक तो यहाँ पर तीन है, लेकिन उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए मैं उसको एक लिंक ही बोल रहा हूँ। तो लिंक को हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी लिंक ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिंक को तीन भागों में वो डिवाइड कर सकता हूँ। पहले बोल सकता हूँ दुनिया में जो लिंक होगी, जितने भी होगी, वो तीन टाइप की होगी, या तो होगी रिजिड लिंक, या वो होगी फ्लेक्सिबल लिंक, या थर्ड वो होगी कौन सी, फ्लूइड लिंक। तो आइए देखते हैं होती क्या है। रिजिड लिंक का मतलब ये है कि ऐसी लिंक जिसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, मतलब ये लिंक है, यहाँ पर अगर मैं इस पर कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ पावर ट्रांसमिट करने के लिए, तो इस लिंक के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी तो 10 सेंटीमीटर की लेंथ ही रहेगी, इसकी लेंथ में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। मतलब डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। जब मोशन ट्रांसमिट करेगी वो लिंक, तो उस लिंक में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, उसको बोलूंगा मैं रिजिड लिंक। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि बिल्कुल भी डिफॉर्मेशन ना आए, 0.1 आता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। तो इसी लिंक का अगर हम एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल देखें, तो जैसे आपका क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गई, पिस्टन हो गई, इन सब में क्या होता है, ये मोशन करते हैं लेकिन इनके अंदर डिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं आता है, एक तरह का रिजिड लिंक है। अब दूसरी आती है हमारी फ्लेक्सिबल लिंक। तो फ्लेक्सिबल लिंक क्या होती है? फ्लेक्सिबल लिंक ऐसी लिंक है जिनके अंदर जब मोशन पावर ट्रांसमिट होता है तो पार्शियल डिफॉर्मेशन आ जाता है। पार्शियल मतलब थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? अगर आप सोचें कि जो फ्लेक्सिबल लिंक है, इसका एग्जांपल हम देखें तो इसका एग्जांपल पुली है, पुली बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ पर जैसे आपका मान लो ये एक पुली है, दूसरी पुली ये है, और इसके ऊपर आपने जब बेल्ट लगा रखी है, तो ये बेल्ट ड्राइव जो है, अब बेल्ट आप सब जानते हैं, बेल्ट जो होती है काले कलर की बेल्ट होती है, आप देखी होगी, आप मशीन में कहीं लगी होती है, बहुत बार लेथ मशीन के पीछे लगी होती है। तो जब वो ये रोटेट करती है तो ये पुली घूमती है, ये रोटेट करती है, लगातार यहाँ पर कंप्रेशन टेंशन फोर्सेस लगातार यहाँ लगते रहते हैं, तो ये स्लाइटली डिफॉर्मेशन इसमें हो सकता है। तो इसलिए हमने इसको बोला फ्लेक्सिबल लिंक। रोप ड्राइव, चेन स्प्रोकेट जो है, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, ये सभी एग्जांपल है मेरे किसके? फ्लेक्सिबल लिंक है। नाउ जो लास्ट लिंक है हमारी वो है फ्लूइड लिंक। अब फ्लूइड लिंक क्या होगा? फ्लूइड लिंक में क्या होगा? जो मोशन ट्रांसमिट होगा वो थ्रू फ्लूइड के होगा। जो मोशन ट्रांसमिट होगा, बेसिकली देखो लिंक हम लोग क्यों बनाएंगे? हम लोग मैकेनिज्म बनाएंगे तो उसके लिए लिंक लगाएंगे। तो लिंक क्या करेगी? उस एक लिंक घूमेगी तो दूसरे को फोर्स लगाएगी तो मोशन को ट्रांसमिट करेगी। तो फ्लूइड लिंक क्या होगी? तो फ्लूइड लिंक में क्या होगा? यहाँ पर अगर मान लो आप ये डायग्राम देखिए, पास्कल्स में आप लोग पढ़े हो, तो यहाँ पर मान लो ये प्लंजर है, यहाँ पर मेरा ये प्लंजर है, ठीक है। तो ये मेरा फिक्स सिलेंडर है, ये फिक्स एक सिलेंडर हो गया मेरा, एक लिंक ये हो गई, दूसरी लिंक मेरा ये प्लंजर वेल्ड है इस पिस्टन से, तो दूसरी लिंक ये हो गई, और यहाँ फ्लूइड भरा रहता है। और जैसे ही हम लोग इस प्लंजर को नीचे लाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर फोर्स जनरेट होता है, और इस फ्लूइड के थ्रू क्या होगा? ये प्लंजर मेरा ऊपर जाएगी, पिस्टन मेरी ऊपर जाएगी। तो लिंक 3 मेरी कौन हो गई? यहाँ पर फ्लूइड हो गया। लिंक 3 मेरी फ्लूइड हो गई, लिंक 4 मेरा प्लंजर हो गया। तो यहाँ पर जो जितने भी पावर सिस्टम है, जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम है, चाहे आप लिफ्ट बोलो, चाहे हाइड्रोलिक, जितने भी ब्रेक हो गए, वहां पर जो फ्लूइड है वो क्या है? लिंक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी तीनों लिंक। रिजिड क्या होगी,
फ्लेक्सिबल क्या होगी और फिक्स क्या होगी और किसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन लिंक के थ्रू हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होती है, मैकेनिज्म्स क्या होते हैं और पेयर क्या होते हैं। थैंक यू।